ठहरे हुए इंजीनियर साहब, कहाँ तक चुनाव जा रहा है? आपको नजर नहीं आ रहा? सुनामी यहाँ लोगों की थी, फैसला तो हो चुका है, बस बटन का इंतजार। अच्छा, फारूक साहब आपके बारे में क्या कह रहे पता है? मुझे नहीं पता, मैं लोगों के साथ मिला हुआ मीडिया में, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता क्या करें, मुझे कहाँ पता चलेगा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है इंजीनियर। बात नहीं, वो दुनिया जानती है, लोगों ने जवाब दे दिया इलेक्शन में, वो 2.25 लाख वोटों से हार गए। ये प्यार लोगों का दुनिया को मालूम है। भारत माता की जय वो बोले और बीजेपी के बी टीम हम हो गए, टीका वो मारे और बीजेपी वाले हम हो गए, भजन वो गाए और बीजेपी वाले हम हो गए, रिश्ते हिंदू सिख ईसाइयों में वो करे और बीजेपी वाले हम हो गए। ये सब लोग आपका पता नहीं है कि आप हो। इंजीनियर रशीद का काफिला निकल रहा था, भीड़ देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। और बांदीपुरा के इस गुलशन चौक इलाके में तब तक ये साहब आए कहीं दूर से और इन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप यहाँ कैसे हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने देखा है कि आप हर एक इलेक्शन कैंपेन को कवर करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे भी आपने जो कहा है किसी भी इलेक्शन कैंपेन में किसी भी कैंडिडेट के लिए, मुझे लगता है कि 99% वो बातें सच निकली है। मैं गलत भी हो गया वो, ऐसी बात नहीं, बात ये है कि क्योंकि आपको हर एक स्टेट की, हर एक लीडर की, हर एक पॉलिटिक्स को आपकी पता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मैं कह सकता हूँ आपके पास हमेशा जाता है। वो कोई इलाका नहीं है, वो कोई ज़िला नहीं है मैंने जहाँ पे आपको नहीं देखा। मतलब ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है कि इस बांडीपोरा में आप इस वक्त यहाँ पे है। मतलब सीरियसली मैं शॉकिंग हूँ। मैंने बोला है कि इतने बड़े एडिटर या इतने बड़े पत्रकार हमारे साथ कैसे हैं। बिल्कुल सड़क का पत्रकार हूँ, लेकिन आप इतनी भीड़ में देख करके आए। और वैसे तो यहाँ बहुत सारी भीड़ है और मैंने लेकिन आप आए, इसका आपके लिए बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप वहाँ से दौड़ते हुए। आपकी चाय पे चर्चा जो है ना, उसको पूरा हिंदुस्तान सराहता है और आप बहुत ही बड़े एडिटर हैं, वो इसमें कोई शक नहीं है। बांडीपुरा में पहली बार आए हैं क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जो लास्ट पे एंड होता है। मतलब अब कश्मीर के बाद गुरेज है, तो मोस्टली लोग यहाँ पे नहीं जानते, मगर आपकी पत्रकारिता इतनी फेमस है तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ पे आए और आपने बांडीपुरा को कवर किया। देखिए, वैसे मैं रोज़ सबसे ये कहता रहता हूँ कि कश्मीर की रिपोर्टिंग जो लोग करने आते हैं वो डल लेक और लाल चौक के आगे नहीं आते। इन इलाकों में शायद ही कोई कभी आया हो या शायद ही आपने किसी को कभी देखा हो, लेकिन मैंने गांव जहां भीड़, इलेक्शन है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। गांव में कैंडिडेट्स को, इंजीनियर रशीद की रैली थी, मुझे पता चला वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो करिश्मा किया, पूरा देश चौंका। मतलब एक आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हुआ कि उमर अब्दुल्ला को, एक आदमी जो टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में है, उसने 2.5 लाख 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा दिया और उनके बेटे ने यहाँ पर, उनको उस समय सिंपैथी वेव थी। तो अब अभी जो भीड़ में देख रहा था, ये क्या ये वोटों में भी तब्दील होने वाली है? ये देखने के लिए खाली मजमत है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बांडीपुरा की बात देखें तो यहाँ पे उस्मान मजीद और निज़ामुद्दीन भट्ट और इंजीनियर रशीद में सोचता हूँ कि कंपटीशन हो सकता है। जो यूथ है यहाँ का वो इंजीनियर रशीद को सपोर्ट, उनके पास सिंपैथी है क्योंकि आखिरकार जो वो जेल में रहे हैं उसकी सिंपैथी बहुत ज़्यादा उसके साथ जाती है। मगर जब वोटों की बात आएगी, जब इलेक्शन का लास्ट डे का रिजल्ट आएगा, तब मुझे पता नहीं है कि क्योंकि ये लोकल कैंडिडेट को पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स MLA रह चुके हैं उन पे बहुत ट्रस्ट है। वो जो इंडिपेंडेंट है, नहीं, हाँ, यस, उस्मान मजीद जो इंडिपेंडेंट है उसका बहुत तगड़ा यहाँ पे एक उसके अपने उसके यूथ के साथ उसका एक बहुत बड़ा लगाव है। तो कुछ कह नहीं सकते, बट दे कैन बी टॉप 3। और कश्मीर में आपको क्या लग रहा है इस बार मतलब सरकार का? अगर सरकार की बात करें तो यहाँ पे कश्मीर का कोई भरोसा नहीं है, यह मिक्सअप हो सकता है। तो यहाँ पे पार्टी अलायंस हो सकती है, मगर कोई एक तरफा जीत नहीं हो सकती। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स इंजीनियर रशीद को बीजेपी का बी टीम और कहते हैं ये निकले ही हैं इसीलिए कि अब वो मैंने सवाल उनसे पूछा। नहीं, इंजीनियर रशीद साहब, देखो हम नहीं कह सकते हैं कि ये बी टीम है या सी टीम है, बट आप ये देख सकते हो कि वेव इसके साथ है, लोग इसको सपोर्ट करें। अगर एक बंदा बी टीम का हो सकता है तो वो 5 लाख वोटों से कभी नहीं जीत सकता। तो सिंपैथी है, इल्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं, बट एक इंसान की पहचान ही उसका अस्तित्व है। तो इंजीनियर रशीद साहब का अस्तित्व बहुत तगड़ा है। देखिए, ये तो जमहूरियत है, चुनाव है, उन्होंने जीता, वो जेल के भीतर थे, वो संसद में बैठ रहे हैं और अब विधानसभा में उतारे। कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ जो बिल्कुल साधारण लोग हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर है बेसिकली। चलिए ठीक। अजय, आप भी कुछ बोलोगे? सर, यहाँ इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ बहुत है। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद शाह। हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त, क्योंकि यहाँ जो माहौल है इस वक्त
बहुत ही डिस्टर्बेंस है, बहुत ही डिस्टर्ब माहौल है, क्योंकि बहुत सारे MLAs हैं यहाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स मैदान में उतर चुके हैं। तो ये नहीं कह सकते कि कौन अभी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कश्मीर के लोग ऐसे हो गए, अब किस दिल में कुछ PDP के लोग भी चल रहे हैं इसी में। देखिए, मैं तो राह चलते, जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया ठीक हूँ। है, सब ठीक है। नीचे उतरता हूँ क्या? आ जाइए, मैं तो यहीं खड़े हो। अभी आपने देखा इंजीनियर की पार्टी का, अवामी इत्तेहाद पार्टी का, और आप PDP के, आप यहाँ के कैंडिडेट हैं? जी जी हाँ? जी जी। क्या नाम है आपका? मैं जर्नलिस्ट तजम्मुल हूँ, जो आपकी माइक लेकर अब कॉन्स्टिट्यूंसी आ गया। मैं भारत 24 का स्टेट हेड था। अच्छा, पहले? हाँ, अभी छोड़ के आया। अच्छा, हाँ, एक चैनल है। हाँ, तो आप अभी जी में था, न्यूज़ 18 में था, फिर भारत में। ओहो, जर्नलिस्ट, पत्रकार से वैसे बहुत पत्रकार नेता बन भी चुके हैं पहले से। बिल्कुल, हाँ। तो इसकी कोई खास वजह? देखें, PDP ने पत्रकारिता में बहुत कुछ ट्रांसपेरेंसी लाई, और सोहेल बुखारी साहब, निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, बशाद बुखारी साहब, ये सारे बैच सीनियर लोग जो थे जर्नलिस्ट थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये PDP में। और PDP मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जर्नलिज्म को बहुत ज़्यादा स्टेटस दिया। और यही वजह है कि चूँकि मेरा ताल्लुक इसी गाँव से है, लेकिन श्रीनगर रह के गया, दिल्ली रहा, जम्मू रहा, फिर उसके बाद वापसी भेज दी। तो ये पहला चुनाव है? ये पहला चुनाव है, और बल्कि पॉलिटिक्स में यही कोई 1 महीना 28 अगस्त को ही ज्वाइन किया था, 28 अगस्त को ही। ओह, चलिए, हमारी बिरादरी के आप हैं तो हमारा थोड़ा आपके साथ वो सहानुभूति कहिए, ब्लेसिंग्स कहिए। ये एक बात बताइए, ये अभी मैं इस इलाके, ये गुलशन चौक के इलाके में इंजीनियर रशीद साहब अभी आगे रैली में गए। हाँ, आगे। आप पीछे ही जा रहे हैं उनके? नहीं, हमारा रैली जो है, ये जो डिलिमिटेशन के बाद इलाका मुझे मिला, एक तो ये मेरा इलाका है, दूसरा इस इलाके के बाद मेरे साथ वो वाला इलाका परिसिमन में मिला, जो संभल कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाता था। उस इलाके का हमारा स्पीकर रहा है किसी पार्टी का, तो उसका बेटा आज चुनाव लड़ रहा है, खुद वो बीमार है, किसी और पार्टी से था। फिर डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद मुझे वो इलाके मिले। आज ये इलाके घूम कर हम आए, कल हमारा लास्ट रोड शो होगा, तो उस तरफ जा रहे हैं। कैसा चल रहा है ये चुनाव? बहुत अमन में हो रहे हैं और पीसफुल तरीके से हो रहे हैं, लेकिन बांडीपोरा में कुछ कंप्लेंट्स आई। हालांकि बड़े दो नेता जो हैं यहाँ, वो आपस में 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ नाराज़गी कर रहे हैं। ये बांदीपुरा बहुत ज़्यादा चर्चा में भी आ गया है। चर्चा में भी आ गया। उसकी कई वजह है कि बांडीपोरा में जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो ये इलाका जो है, ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल से निकला, और यहाँ पर मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो इस पूरे इलाके में तो बहुत मिलिटेंसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। आपका गुरेज सेक्टर हो, आपका फिर नौगाम सेक्टर, यहाँ से शुरू हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर। ये वो एरिया है जो गुरेज से काफ़ी ज़्यादा घुसपैठी या इन्फिल्ट्रेटर्स आते थे, जिसके बाद इस इलाके में मिलिटेंसी का जो फुटफॉल था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन 2024 का ये चुनाव जो है, ये बहुत अच्छे से जा रहा है, और चुनाव में जाने का मतलब है कि यहाँ मुश्किल हालात में भी लोगों ने जो है वोट दिया और डेमोक्रेसी को जिंदा रखा। हालांकि बहुत लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी ना पनपे, लेकिन बांडीपोरा का जो आखिरी नागरिक भी है, उसने डेमोक्रेसी को बचा के रखा, और यही गालिबन कामयाबी है डेमोक्रेसी की, और यही वजह है कि बांडीपोरा में। आपको इलेक्शन लग कैसा रहा? बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा वन साइडेड जा रहा है। देखिए, और ये इंजीनियर रशीद का क्या इन इलाकों में भूमिका आप देखते हैं? देखिए, इंजीनियर रशीद साहब को मैं आखिरी वक्त तक कवर कर चुका हूं, और जब राज्यसभा का वोट डालना था तो उसने आज़ाद को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, बाद में अफजल गुरु को फांसी हुई। और ये कौन सी फिक्सिंग थी उस वक्त? कांग्रेस पार्टी ने की थी रशीद के साथ उस वक्त। और बाद में जब इंजीनियर रशीद वापस आया तो वो कह रहा था, मैंने अफजल गुरु के उसी तिहाड़ जेल से उसकी डेड बॉडी को पहले तो वोट दिया। जिस वक्त कांग्रेस को नहीं देना चाहता, उस वक्त NC का PDP अलग लड़ रही थी। कांग्रेस को वोट देकर उस वक्त सत्ता में जब कांग्रेस पार्टी आई, और उसके बाद इंजीनियर रशीद की वजह से ही वो मसला हुआ। लेकिन इंजीनियर रशीद का देखें क्या बात है, जब आप इंजीनियर रशीद की इस रैली को देखते हैं, एक बात आपको देखना पड़ेगा कि 42,000 वोट यहाँ बांडीपोरा के लोगों ने उन्हें चुनाव में दिया था, जो संसद के चुनाव हुए थे। उसके बाद शायद लोकसभा के चुनाव के बाद असेंबली का चुनाव, पानी, बिजली, सड़क, लोकल नेता का जो रेपुटेशन, उसका क्रेडिबिलिटी, उसका स्ट्रेचर कैसा है, उस हिसाब से वोट दिया जाता है, ये कितना अहल है काम करने का। लेकिन 42,000 वोटरान में से जो लोग बांडीपोरा में आज भी जलसे में आए थे, उन्हें एक अच्छा तफरी मिला है, वेल सेट एंटरटेनमेंट ट्यून।
उसकी वजह यह है कि ये वही बातें करता है जिन बातों को आपको मुल्क से दूर कर रहे हैं, जवानों को, जिन बातों को करने से कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये एक वक्त मैं पेल्बिसाइड कह रहा था, वराय शुमारी कह रहे थे, आज तो थोड़ी वो कहते हैं। ये फारूक साहब तो कहते हैं बीजेपी के बी टीम में, ये भी तो है। देखें, इंजीनियर साहब को जब तक किसी ने छोड़ा नहीं, वो कैसे बांडीपुर रहा था? केस तो लगा है ना, टेरर फंडिंग का है ना, मामला दुरुस्त किए गए हैं, कुछ तो चीज़ें आपको भी लगता है उनको छोड़ा गया? देखिए, ये मैच फिक्सिंग है, छोड़ा नहीं गया, कल फिर वापस जाएगा। अगर रिजल्ट निकला तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो वापस ले जाया जा सकता है। देखिए, कितने लीडरों को टेरर फंडिंग है। वी डाउट द टाइमिंग ऑफ रिलीज जो आप इंजीनियर को कर रहे हैं, उसकी डाउट टाइमिंग बड़ी गलत है, क्योंकि एक तरफ केस चल रहा है, दूसरी तरफ आप उसको कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ले जाते हैं। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जाते हैं, ठीक है, 5 साल का 5.5 साल का वक्त तिहाड़ जेल में गुजारा, उसके बाद हॉस्पिटल में रहे, कहीं जगहों पे रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं? वही महबूबा मुफ्ती के ख़िलाफ़ बोलना, उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ बोलना, उन लोगों के ख़िलाफ़ बोलना। आज के वक्त में जो भी इन दो पार्टियों के ख़िलाफ़ बोलेगा वो नेता है। ये एक परसेप्शन है आम तौर पर। आप बुखारी साहब को देखें, सजाद साहब को देखें, किसी साहब को भी देखें, मुझे लगता है कि बांडीपोरा था क्या जम्मू कश्मीर को वही पार्टी चाहे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में तमाम लोगों के लिए काम किया, और मुझे नहीं लगता कि अब ये शुरुआत है।